हेलो एवरीवन, वेलकम टू KVS RO दिल्ली लाइव फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी KVS RO दिल्ली लाइव एंड अजय मैथ्स क्लिनिक दोनों पर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 2 लेके चल रहे हैं। स्टूडेंट्स सभी लोग जल्दी से आ जाएं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं बस 2 मिनट में। स्टूडेंट सभी लोग आ जाएं, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। अभी 1 मिनट के अंदर क्लास स्टार्ट हो रही है। एक बार पहले पुराना रिवीजन कर लें हम जल्दी से। हाँ, मेरे पास भी आ गया इसका फीड और मैं देख पा रहा हूँ आपको। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अब। हेलो मंजू, हेलो सुखदेव, साक्षी, विकासपुरी, अजमल, सुरेश, पूनम, सुखदेव सिंह, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स कल के लिए सॉरी, कल की एक सेटिंग है, कुछ फ्रेंड्स को 32 स्टूडेंट्स को ही कल देख पाए थे, कल नहीं हो पाया था। आज इसकी सेटिंग आप लोग देख लीजिए और मुझे बताइएगा, तभी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसको हम बार बार दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकते। कल वाला टॉपिक हमारा बहुत अच्छा नहीं हुआ। नमस्कार चौरसिया सर, हेलो नितिन सर। स्टूडेंट्स हम 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार मैं देख लूँ कि सब कुछ ठीक है नहीं है। हाँ ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं। वेरी गुड। देखिए आज लगता है 84 स्टूडेंट्स, 86 स्टूडेंट्स हो गए हैं। इसका मतलब सभी को मिल रहा है, ये फीड सभी के पास में जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, इन्वर्स टिगो फंक्शंस जो टॉपिक है हमारा, अगर आप बात करेंगे अपने सीनियर से तो काफ़ी सीनियर्स आप इसके बारे में बताएंगे कि बहुत अच्छा उनके लिए टॉपिक नहीं रहा है, काफ़ी दिक्कत रहती है उनको इस टॉपिक में। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो फंक्शन से रिलेटेड है हमारा इन्वर्स टिगो फंक्शंस, फंक्शन की यहाँ बात करनी है हमको, फंक्शंस की बात करनी है। फंक्शन समझ में आता नहीं है ना 11th में ना 12th में, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे पूरा का पूरा कि विद कॉन्सेप्ट समझाया जाए, जिससे सारा समझ में आ जाए। दूसरा इसमें दिक्कत रहती है टिग्नोमेट्री की, कि टिग्नोमेट्री हमारी थोड़ी सी वीक रहती है। लेकिन स्टूडेंट जब आप ये पूरी एक्सरसाइज आप यहाँ देखेंगे तो आपको इन दोनों चीज़ों की कमी महसूस नहीं होगी। हम इसको इस तरह से लेके चल रहे हैं इस चैप्टर को कि पीछे का जितना भी देखा है, जो ज़रूरी होगा वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत हम नहीं मालूम करेंगे कि ये आपको आता है नहीं आता। अगर नहीं भी आता है तो भी आप समझ पाएंगे, आपको अगर कुछ भी नहीं आता तब भी आप समझ पाएंगे। और यहाँ से आप ये जो आज एक्सरसाइज की जा रही है ये करके ही उठाएंगे। अपनी बुक अपने साथ में रख लीजिएगा, कॉपी रख लीजिएगा, पेन और अपना पेन लेके बैठिएगा और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखें ज़रा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास में हैं
जो हमने कल की क्लास में भी लिए थे। देखें ज़रा सेकंड देखें, ये क्या था आपका, ये साइन इनवर्स साइन एक्स। इसमें तो क्या होता है ये साइन इनवर्स साइन एक्स, इसकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका। ये हमारा क्या है, दो इनवर्स फंक्शन, हम तो बात कर रहे हैं साइन फंक्शन और साइन के इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स के। साइन फंक्शन का इनवर्स कैसे हो जाएगा, साइन फंक्शन तो मैनी वन था, मैनी वन इनटू फंक्शन था, और अगर उसको हमने थोड़ा सा और उसके रेंज को डिफाइन कर दिया तो मैनी वन ऑन टू बना लिया, और मैनी वन ऑन टू का हमारा इन्वर्स नहीं होता। ये सारे पीरियोडिक फंक्शन है, इनके इन्वर्स नहीं होते। तो इनके इन्वर्स कैसे बताया गया है, चैप्टर का नाम यही है, इन्वर्स टिगो फंक्शंस। तो हमने क्या किया है, थोड़ी सी काट छाट की है। इसके डोमेन और रेंज को हमने जो इन्वर्टिबल फंक्शन जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, उसके हिसाब से उसके डोमेन और रेंज को हमने काट छाट किया है, उसके डोमेन को कट किया है, रेंज को थोड़ा कट किया है, और ऐसे कट किया है कि वो 1 1 ऑन 2 बन जाए, क्योंकि हमने देखा था 1 1 ऑन 2 के ही इन्वर्स हुआ करते थे। और क्यों हुआ करते थे ये भी हम आज डिटेल में देखेंगे सारा का सारा। और जब हमने कट किया तो उसकी जो रेंज और डोमेन निकल के आए हैं वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और उन्हीं को हमारा कुछ डोमेन रेंज ली गई हैं, बाकी क्यों नहीं ली गई इसका भी डिस्कशन करेंगे। तो वो यहाँ लिखी जा रही हैं, जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स है, और प्रोवाइडेड एक्स, इसको थोड़ा सा और इधर से लिख सकते थे, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अगर x की वैल्यू क्या है, माइनस π/2 टू π/2, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्यों बोलते हैं ये बात अभी आएगी, लेकिन हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा सा उल्टा, एक ऑर्डर में। हम ऑर्डर को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, कि बिना कॉन्सेप्ट को समझे एक छोटा सा मैंने आइडिया दिया है जिस पर हम बहुत डिस्कशन करेंगे, कम से कम 10-15 मिनट का डिस्कशन करेंगे, तब जाके हम इन्वर्स की बात को समझ पाएंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी यही क्यों आई हैं, ये सारी कंडीशंस कैसे लगती हैं, इनकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो हमारा मेन टास्क है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन से करके आप देखेंगे क्वेश्चन को करने का कितना ईजी तरीका है, और ऐसा ईजी तरीका केवल इस चैप्टर में नहीं आएगा, आपको हर चैप्टर में मिलेगा। सभी चैप्टर्स के अंदर आपको इतने ईजी तरह से क्वेश्चन बताए जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको आता हो या नहीं आता हो। स्टूडेंट सीबीएसई को क्रैक करना बहुत आसान होता है। 75% क्वेश्चन सीबीएसई में इस तरह से आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की जरूरत नहीं होती। 25 क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की इमेजिंग ट्रिक्स भी देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे। देखें जरा, फिलहाल आपको कुछ टर्म्स को याद रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स क्या है, एक्स तभी होता है कि जब एक्स क्या हो, माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में हो, और इसमें दोनों एंड पॉइंट्स शामिल हैं, इंक्लूड हैं ये दोनों एंड पॉइंट्स। और देखें जरा, सेम ऐसा ही tan इनवर्स tan x, ये भी x होता है, और सेम याद रखना आपको आसान है, -90 से +90 साइन इनवर्स और tan इनवर्स में आता है। लेकिन ध्यान रखें tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो हमने 90 वाला जो पॉइंट है π/2, tan π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, इसलिए उसको छोड़ दिया है, इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पर इंक्लूड है और यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, और ये क्लोज इंटरवल है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स cos x इक्वल टू एक्स। अब ये ध्यान रखना मैं आपको बोल रहा हूँ अभी, लेकिन 10 मिनट बाद आप ये सीख जाएंगे क्यों, ये इसका रीज़न क्या है। 0 to π, बस इतना ध्यान रखना है। क्या देखा आपने, ये साइन इनवर्स के लिए साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। ऐसी tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स होता है, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू π/2। और cos इनवर्स cos x भी x होता है, cos इनवर्स cos x भी x होगा अगर x कहाँ लाइज करता है, 0 और π/2 के बीच में लाइज करता है। अब देखें जरा, और इनके अलावा हमने केवल इन 3 बातों को कर रहे हैं, इसके अलावा हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात तो और बाकी बचे 3 इनवर्स फंक्शन में भी की गई है। उन 3 इनवर्स फंक्शन में याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमने उनको स्किप कर दिया, छोड़ दिया है, और हम इससे काम चला रहे हैं। देखिए 2.3 क्या है, अगर आपको आ जाता है cosec इनवर्स x आ जाता है, तो उसको चेंज कर देंगे आप साइन इनवर्स 1/x में, साइन इनवर्स 1/x में। और इसकी कंडीशंस क्या हैं, x इज लेस देन -1 और
x इज ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा और -1 से कम। ये हमारा दिया हुआ है कंडीशन इसके अंदर। लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी बात हम करेंगे जब जेईई मेंस की क्लास स्टार्ट होंगी, उसमें करेंगे। 2 महीने बाद हमारी क्लास वो भी स्टार्ट होने वाली हैं, सिलेबस खत्म होते ही। मैंने कल हिसाब लगाया था कि टोटल 90 लेक्चर्स का हमारा टोटल सिलेबस है। 90 लेक्चर्स अगर आप यहाँ अटेंड करते हैं तो सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद जेईई मेंस की स्टार्ट करेंगे, तब हम बताएंगे कि इन कंडीशंस का मतलब क्या है। सीबीएस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ध्यान से देखें, सेम ऐसे ही अगर सेक इनवर्स एक्स आ गया तो इनके रेसिप्रोकल रिलेशन हमने सर्कुलर फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। बिल्कुल वहाँ से कोरिलेट कीजिएगा। इनके सारे प्रूफ अभी रहेंगे, हम ये क्वेश्चंस करने के बाद में करेंगे। हम काम कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो देखो ये कॉस इनवर्स 1/x, सेम यही बात थी। और अगर कॉट इनवर्स x दे रखा है तो tan इनवर्स 1/x। देखें, इतनी ही बात करते हैं फिलहाल। अब देखो क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाई गई हैं। कैसे बनाई गई हैं? जब फंक्शंस हमारा मैनी 1 इंटू था तो उसकी हमने डोमेन और रेंज को काट छाट किया और काट छाट करके बताया कि भाई अगर फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू तब बनेगा जब x की वैल्यू साइन इनवर्स के लिए ये ली जाए, ये ली जाए और ये ली जाए। तो इनको लेना है, आपको ध्यान रखना है -90 से +90 साइन इनवर्स और tan इनवर्स में, और कॉस के लिए 0 to पाई। बस इतना ध्यान रखना है, और इतना ध्यान रख के आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं देख रहा था आपकी बुक में क्वेश्चंस कैसे दे रखे हैं, एग्जाम्पल में दे रखे हैं। उससे करना बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत मुश्किल होती है। अगर जैसे बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हम उसको थोड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 ध्यान से देखें जरा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर पहले सेकंड करते हैं। कॉस इनवर्स √3/2। इसमें ध्यान से देखना, हमें कॉस इनवर्स √3/2 और कहा जा रहा है क्या, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल ब्रांचेज। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज आपको निकालनी है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दिस, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। इसमें देखो, इसको बुक में दिया हुआ है, पहले इसको y मानते हैं, फिर चेंज करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। आपको फोकस करना है यहाँ पर। कॉस इनवर्स कॉस x होता है प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू 0 to पाई। फिलहाल ये रखना है, जब हम ग्राफ बना के इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्यों करना है। ये दो कैसे करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स, आपको देखना है कि √3/2 कॉस में किस एंगल की वैल्यू थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 10th क्लास में 11th क्लास में आपने पढ़ा था। √3/2 कॉस इनवर्स में कॉस किस एंगल की वैल्यू थी कॉस में, तो कॉस 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, π/6। 30 डिग्री को हमने चेंज कर लिया है 30 इंटू π/180। कितना आता है ये, π/6। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 हमने लिख दिया है कॉस 30। और अब ध्यान से देखो क्या है ये, कॉस इनवर्स कॉस x लिखा हुआ है आपके पास में। कॉस इनवर्स कॉस x कितना होता है ये, कॉस इनवर्स कॉस x होता है प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये जो π/6 है ये हमारा क्या आ रहा है, 0 और पाई के बीच में आ रहा है, 0 180 के बीच में आ रहा है 30 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं। अगर ये नहीं आ रहा होता तो हम ये कॉस x हमारा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है तो उसको पीरियड के हिसाब से उसको हम चेंज कर सकते थे, और चेंज करके हम इसी इंटरवल में लेके आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो सीधा हम लिख सकते हैं π/6। बस आंसर आपका आ चुका है, यही आंसर था आपका, बिलोंग्स टू 0 to पाई। और ये 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको ये आंसर देना है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही आसान है। हाँ, काफ़ी स्टूडेंट जुड़ गए हैं। तनुदीप 2.1 डेफिनेशन टॉपिक नहीं समझे। स्टूडेंट डेफिनेशन टॉपिक अभी आप लोग तो चिंता कर रहे होंगे, यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको सबको क्लियर कर दूँ। ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 मैं सारे के सारे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले 10 मिनट दें, केवल 10 मिनट दें। 10 मिनट रुकें और आप देखें, पहले अपनी पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर लें। उसके बाद हमारे पास पूरा टाइम है, केवल हमारा डिस्कशन इन्हीं पर होगा कि ये हो क्या रहा है, कैसे आया होगा, ये इनवर्स फंक्शन बनते कैसे हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, हम यही डिस्कशन करेंगे। पहले आप देखिए क्वेश्चन को करना कितना आसान है, पेपर को क्रैक करना कितना आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स क्या दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स 2, ये दे रखा है कॉसेक इनवर्स 2। हम कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स इनमें डील नहीं कर रहे हैं, हम केवल साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉस इनवर्स में डील कर रहे हैं। और उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने याद कर लिया है, कितना, -90 से +90 और 0 to पाई होती है कॉस इनवर्स के लिए, बस इतना ही। अगर आपको दे रखा है कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स x क्या होता है, थोड़ा सा याद कीजिए 10th क्लास में, कॉस और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन थे।
और यहाँ पर भी हमारा वही रहेगा, कोसेक इनवर्स 2 को लिख सकते हैं आप कितना, ये साइन इनवर्स 1/2। और अब ये साइन इनवर्स 1/2, 1/2 भी देखिए कि साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 का मतलब क्या हुआ, फिर से π/6। और इसका अलग अलग इधर उधर से मानने की कोई जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी खत्म हो रही है, और आप भी ये करेंगे, पेन लेके बैठिएगा, फटाफट आप जल्दी से कर लेंगे। अब देखिए जरा आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखा 7, सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स √3, हम सेक के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की नहीं याद की है। इसको चेंज कर जाए, कॉस इनवर्स कितना हो गया आपका, √3/2। और फिर से ये क्वेश्चन तो सेम यही बन गया जो पहले था। √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/6 की, और आंसर आ गया फिर से π/6। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है क्वेश्चन को करना, जल्दी से कीजिएगा। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स क्वेश्चन नंबर 8 √3। स्टूडेंट्स कॉट इनवर्स के लिए भी हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद नहीं की है, केवल हम 3 की बात कर रहे हैं, इसकी -90 से +90 किसके लिए, साइन इनवर्स और tan इनवर्स के लिए। लेकिन tan इनवर्स में ध्यान रखना है कि हमारे एंड पॉइंट्स में शामिल नहीं थे। और 0 to π होता है कॉस इनवर्स के लिए, कॉस इनवर्स cos x = क्या होता है, x। ये कैसे आया होगा इसकी बात करेंगे अभी। यहाँ देखें जरा, कॉट इनवर्स दे रखा है तो हम चेंज कर जाते हैं इसमें, tan इनवर्स 1/√3। तो अब देखिए जरा, tan इनवर्स 1/√3, 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan में वैल्यू होती है आपकी, ये आज हो क्या रहा है, tan π/6, ये भी tan 30 की वैल्यू होती है। तो ये भी आंसर आ गया कितना, ये π/6। और π/6 हमारा किसके बीच में है, इसी के बीच में, -90 से +90 के बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में है। इस वक्त देखें जरा, मैं भी देख लूँ कैमरे की सेटिंग ठीक है नहीं है, यहाँ इतना पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए और देखते हैं जरा। अब स्टूडेंट जरा आइए, यहाँ पर आपकी बुक में और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब हम डील करते हैं माइनस के साथ में। माइनस के साथ में कैसे, माइनस के साथ में 2.4, अगर ऐसे दे रखा है आपको साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x क्या होगा, माइनस का साइन इनवर्स x। और सेम कहानी यहाँ भी है, अगर tan इनवर्स -x है तो माइनस का tan इनवर्स x। स्टूडेंट बहुत आसान है। अब हम माइनस वाले क्वेश्चन जो दे रखे हैं, आपके क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 9 और भी कई दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको डील करेंगे। और एक हो गया आपका ये कोसेक इनवर्स -x = कोसेक इनवर्स x। स्टूडेंट्स आप थोड़ा सब्र कीजिए, हम इनके प्रूफ अभी देने वाले हैं। 2.5 में 3 आपके आ गए, 3 और हैं। कौन कौन से हैं ये, कॉस इनवर्स -x = π - कॉस इनवर्स x। लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी 3 यहाँ आ चुके हैं तो 3 हमारे इसी तरह से होंगे। कॉस, उसके बाद क्या आपका ये सेक इनवर्स -x = π - सेक इनवर्स x। और एक बचा आपका ये कॉट इनवर्स -x = π - कॉट इनवर्स x। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस वाले हमारा पहला क्वेश्चन ये दे रखा था जहाँ हमें माइनस से डील करना था। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स -1/2, ये दे रखा है साइन इनवर्स -1/2। पहले माइनस से डील करेंगे, तो आप देखिए साइन इनवर्स -x क्या होता, क्या है, साइन इनवर्स -x होता है माइनस का साइन इनवर्स x। तो लिख दीजिए आप ये माइनस साइन इनवर्स 1/2। और अब माइनस की जगह माइनस है, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह है, जैसे आपने पहले किया था बिल्कुल वही करना है। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताएंगे आप, ये साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है आपका, साइन 30 की वैल्यू होती है। आप सारे आंसर π/6 से आएंगे। देखें जरा, ये माइनस और ये आंसर आ गया कितना आपका, π/6 हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से हमें ये आंसर बताने थे इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के। इसमें यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। तो क्या करना है, पहले आपको माइनस से डील करना है, माइनस का tan इनवर्स। इसमें देखिए कितना आएगा आपका ये √3। हमने क्या लगाया यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर लगाया ये tan इनवर्स -x = tan इनवर्स x। ये फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर हम, ये कि tan इनवर्स -x = tan इनवर्स x।
उसके बाद सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। ज़रा मैं देखता हूँ कि कितने लोग इसका आंसर दे भी रहे हैं, आप लोग कुछ कर भी रहे हैं। ज़रा सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। जैसे हमने ये किया है सेम ऐसे ही करना है। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। अंशु सिंह, स्टूडेंट जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। देखिए हाँ, π/3 आर्या का आंसर आया है π/3। स्टूडेंट π/3 तो इसका आंसर √3 π/3 तो आ सकता है, लेकिन यहाँ माइनस, इस माइनस का भी ध्यान रखिएगा। -π/3। रीना आंसर आपका ठीक है, रीना राज आंसर आपका ठीक है। -π/4। प्रकृति आपने आंसर बहुत ही गलत दिया है। -π/4 कैसे होगा? अरे π/4 का मतलब होता है 1045 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ तो √3 आ रहा है। 1060 का मतलब क्या हुआ? 60 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में। 60 डिग्री ऐसे हम बोलते थे 10th क्लास में, जब हम 11th में आ गए 12th में आ गए तो हम बोलते हैं रेडियन में। तो 60 को चेंज करेंगे π/3 में, तो आंसर कितना आएगा आपका? -π/3। माइनस देखो यहाँ पर जरा tan इनवर्स √3 को लिख सकते हैं कितना? ये tan π/3, और आंसर आ गया आपका ये माइनस का π/3। इसमें देखें कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके ये। हाँ, एक और क्वेश्चन नंबर 6, जरा सभी लोग आंसर दें इसका। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, नहीं दिखाई दे रहा है तो करें, अपनी कॉपी में करें, उसका आंसर दें मुझे फटाफट। मैं देख रहा हूँ, तब तक मैं बोर्ड को रफ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही, -π/6। सौरभ आपका आंसर गलत है, π/6 आंसर नहीं है, -π/3 आंसर है आपका। -π/3 ठीक है, बहुत सही, सही। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें जल्दी से। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है, और आपने आंसर, हाँ आंसर देना सिर्फ -5। प्रियांशु, अप्रति, मंजुल, प्रतीक, सोमी, अमन्या, भारती, वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। -5/4। देखिए अभी हमने स्टूडेंट, देखिए आप आंसर दे रहे हैं, और इसमें मैं यही चीज़ देखना चाहता था कि क्वेश्चंस को करना कितना आसान होता है। हमने बिल्कुल बात नहीं की अभी तक इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकल के कैसे आई होंगी। हमने कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं की है। आज हमने क्लास स्टार्ट की है विदाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की बात अभी हम 5 मिनट बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नैन्सी, -5/4। तनुदीप, हर्ष, नितेश, भारती, वेरी गुड। आरिफ, अभिजीत, तनुद्रीप, π/4, -π/4, वेरी गुड, वेरी गुड। सीमा कपूर, तनु, बहुत बढ़िया, गजब स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आपने देखा क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है। अब जरा देखो, इसको कॉन्सेप्ट पे बात करने से पहले इसको थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2। इसमें दे रखा है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। पहले हम माइनस के साथ में डील करेंगे। माइनस डील का मतलब क्या हुआ? आप यहाँ देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन में हमने लिख रखा है 2.5 के अंदर cos इनवर्स -x। cos इनवर्स -x कितना होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x। स्टूडेंट्स यहाँ लगा दीजिए, आप ये कितना लगेगा आपका? ये पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। हमने क्या यूज किया है यहाँ पर? ये cos इनवर्स -x किसके इक्वल होता है? ये पाई माइनस cos इनवर्स x के इक्वल होता है। ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगाई है, ये प्रॉपर्टी लगा के इनवर्स टू की प्रॉपर्टी है, और इसको हम प्रूफ भी करेंगे। ध्यान से देखें, अब काम करना हमारा आसान हो गया। ये काम तो बिल्कुल पहले ऐसे हो गया। cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 cos में किस एंगल की वैल्यू होती है? 1/2 sin 30 हुआ करता था, तो cos में किसका होगा? ये 60 का। तो cos 60 का मतलब हुआ π/3। तो देखें, मुझसे पहले भी कोई आंसर दे रहा है क्या? वेरी गुड, अमन तिवारी, बहुत अच्छे। 2π/3 आपका आंसर आ गया है, और -π/3। रोहित यादव गलत है, -π/3 रोहित गलत है, 2π/3 इसका आंसर है। आप थोड़ा इतना जल्दबाजी ना करें, जल्दी से पहले समझ लें इसको। पाई माइनस, अब देखिए कितना आएगा यहाँ से निकल के, cos इनवर्स cos x। ये तो यही पुराना वाला रहेगा, cos इनवर्स cos x, तो x होता है x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये हो गया आपका π/3। अब इसको सॉल्व कर जाइए तो आंसर आ गया 2π/3।
2π/3 आंसर आ गया। चलिए, अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो एक और क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। अब जरा स्पीड को तेज कीजिएगा। cos इनवर्स माइनस 1/√2, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया है। स्टूडेंट आंसर दें इसका। हाँ, कमेंट्स मेरे पास थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपके कमेंट सुन पा रहा हूँ। इसका आंसर दें फटाफट, cos इनवर्स माइनस 1/√2। इसका आंसर दें जल्दी से, मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ। दें आंसर जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स। रोहित यादव, कोई बात नहीं रोहित, हम आज यहाँ सीख के जाएंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 3π/4 बैंकी का आंसर आ रहा है, 3π/4 सभी लोग 3π/4, और एक भारती का आंसर -π/4 आ रहा है। तो -π/4 कैसे आ रहा है भारती आपका आंसर ठीक नहीं है, भारती का आंसर ठीक नहीं था। 3π/4 इसका आंसर हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या करेंगे, माइनस के साथ में डील करेंगे। इस माइनस के साथ में डील करेंगे कैसे, cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब पाई माइनस cos इनवर्स, अब बिल्कुल पहले की तरह चलेंगे, 1/√2 को देखेंगे cos में किस एंगल की वैल्यू होती है, cos 45 की वैल्यू होती है। 45 बोले तो π/4, और पाई माइनस, अब इससे क्या निकल के आएगा, ये cos इनवर्स cos एक्स, यहाँ लिखा हुआ है cos इनवर्स cos एक्स, एक्स होता है प्रोवाइडेड एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, और ये 0 और पाई के बीच में है π/4। इसको सॉल्व करके 4π - पाई 3π/4 ये हुआ स्टूडेंट्स। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस कितने आंसर। हाँ, संचित अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, साहिल वेरी गुड, कुणाल पुनिया 3π/4 बहुत अच्छे। देखें स्टूडेंट्स, ऐसे सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, और आपको y की वैल्यू बतानी है। तो जो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, साइन इनवर्स में जो भी निकल के आएगा वो कैसा होगा हमारा, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बोलती है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो y कैसा होगा आपका, ये -π/2 से बड़ा होगा y, और +π/2 से छोटा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था स्टूडेंट जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है आपको, ये tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 ये दिया हुआ है। sec इनवर्स हमने कहा था पहले माइनस से डील करेंगे, इसको तो आप जानते हैं तो करते चले जाएं। tan इनवर्स √3 को tan में वैल्यू देखनी है आपको, √3 किसका होता है, tan में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है। हाँ वेरी गुड रोहित, बी बहुत बढ़िया। √3 वैल्यू होती है आपकी 60 की, 60 का मतलब हुआ π/3, tan π/3 √3 होता है। और पहले डील करेंगे हम किससे, माइनस के साथ में। तो sec इनवर्स माइनस, देखो यहाँ पर क्या था, sec इनवर्स -x होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, माइनस तो था ये, पाई माइनस sec इनवर्स 2 इतना आया। और इसको सॉल्व कर लिया तो आ गया आपका π/3, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो पाई और प्लस। अब sec इनवर्स 2 को लिख दिया हमने, चेंज कर दिया cos इनवर्स 1/2। स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट sec इनवर्स 2 में भी आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर याद कर लें तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने तो केवल 3 चीज़ों को बताया बस, -90 से +90 दो में यूज हो जाता है, tan इनवर्स और साइन इनवर्स में, और cos में 0 to पाई, बस बात खत्म। तो अभी आपका आ गया कितना, ये π/3 माइनस पाई, इसको सॉल्व कीजिए, cos इनवर्स 1/2, cos में किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 वैल्यू, हाँ sin 30 की होती थी, हाँ 60 की होगी, 60 का मतलब π/3। तो π/3 माइनस पाई, π/3 माइनस पाई प्लस का π/3, तो ये आ गया 2π/3 माइनस पाई। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का π/3। देखें कितने लोग मुझसे पहले निकाल रहे हैं, -π/3, -π/3। रिया वेरी गुड, रिया पुष्पहार -π/3 बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। इसका मतलब आपकी बात समझ में आ रही है। अब आप देखिए कमाल की बात यह है कि बिना कॉन्सेप्ट किए हम क्वेश्चन को कर लिया है। एक्सरसाइज करना ऐसे बहुत आसान होता है, 13 के 13 चैप्टर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं बिना कॉन्सेप्ट को समझे। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ में कराया है, आप तो 12th क्लास में हैं, 11th के स्टूडेंट्स को भी कराया है, 10th के बच्चों को कराया है, और बिना कॉन्सेप्ट बताए इस तरह से बताया है हर टॉपिक को, और उन्होंने किया है।
बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे थे जो 8th में भी थे, उन्होंने 12th के क्वेश्चन किए हैं। आपको सुन के सरप्राइज लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। स्टूडेंट पॉसिबल है। इस पर बहुत काम किया है मैंने। और अब देखो हम बात करेंगे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, अब हम डिटेल में कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अब आप सुनने को तैयार हैं कॉन्सेप्ट्स को भी। क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, क्वेश्चंस आपके सारे हो गए हैं। बी ऑप्शन, हाँ वेरी गुड, बी ऑप्शन, यस सब स्टूडेंट बता रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है इसका। ऐसे ही स्टूडेंट करना है आपको कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी, 11 और 12 भी आप करेंगे ऐसे ही। देखें स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको एक क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है, ये पुराना वाली क्वेश्चन है। पुराने वाले 2 क्वेश्चंस को जोड़ के रख दिया गया है। भाई इतनी सी बात है, यहाँ पर पुराने वाले 2 क्वेश्चंस को लिया गया है। 1/2 कितना आंसर आएगा ये, अगर यहाँ 1/2 साइन में वैल्यू होती है आपकी कितनी, साइन 30 का मतलब π/6 और π/2 30 120 2π/3 2π/3 इसका आंसर आने वाला है। देखें जरा यहाँ पर 1/2, इसको सॉल्व कर जाएं। अब देखो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस में 1/2 होती है आपकी cos 60 की, cos 60 मीन्स π/3। 2 साइन इनवर्स 1/2 ये होती है आपकी 30 π/6। ये आपका कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा आपका π/3 प्लस 2 इंटू π/6, ये कैंसिल हो गया। तो π/3 प्लस π/3 कितना आ गया, 2π/3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 होगा। स्टूडेंट अरे आप मुझसे तेज़ हैं तेज़ हैं तो फटाफट कर भी लीजिए इसको भी, ख़त्म पूरी एक्सरसाइज हमारी। और हम शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट्स को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा बात करेंगे। भी इन्वर्स होता क्या था इसको देखेंगे। स्टूडेंट देखें आप, इस दो अभी मैं देख रहा हूँ 140 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर केवल। स्टूडेंट्स इसको आप सर्कुलेट कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी केवी में बताइएगा। इस प्लेटफॉर्म पर दिल्ली के टॉप 25 एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। केवल मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी सबकी क्लास चल रही हैं। किस पर, फेसबुक लाइव पर आप देख रहे हैं, KVS RO दिल्ली लाइव, फेसबुक सीनियर सेकेंडरी और जूनियर के नाम से आप फेसबुक पे देख रहे हैं। और यही सारे के सारे फीड जो आप फेसबुक पे देखते हैं, अगर किसी का छूट जाता है तो अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि यही सारा KVS RO दिल्ली लाइव के नाम से आपका हमारा यूट्यूब चैनल है। वहाँ जाकर रात को शाम के वक्त में ये सारे फीड डाल दिए जाते हैं और वो वहीं आपको मिल जाते हैं, हमेशा आपको मिल सकते हैं, बड़े आराम से आप देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वहाँ जाके इसको देखेंगे, वहाँ भी आपको मिलेंगे। और अजय मैथ्स क्लिनिक पर भी मिलेंगे, वहाँ मैथ्स के आपके टॉपिक मिल जाएंगे। केवल हमने वहाँ पर और भी डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो चैप्टर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं अजय मैथ्स क्लिनिक पे, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं, दोनों चैनलों पर देख सकते हैं आप। ये देखें 2π/3 किसका आंसर दिया ये, हाँ चौरसिया जी नमस्कार, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सर। AP चौरसिया जी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं। देखिए ज़रा, हाँ अब तो बच्चों बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, कि क्वेश्चन तो हमारे सारे हो गए हैं, एक्सरसाइज का काम हमारा खत्म हो चुका है। अब रिलैक्स होकर बैठिएगा और समझिएगा ढंग से कि ये सब था, चल क्या रहा था, ये सारा बवाल था क्या। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए स्टूडेंट्स, हाँ बहुत बढ़िया साक्षी। देखें स्टूडेंट जरा, अब जरा यहाँ की बात करें। देखो ये दो y = sin x लिखा हमने, लिखना तो हमें ये चाहिए था कि y = f(x) और x = f इनवर्स y, दो ये लिखा हुआ है। पहले इसको मतलब समझें, इसमें बड़ा गड़बड़ सा होता है कि y = f(x) लिखा है और x = f इनवर्स y। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये f की हम मल्टीप्लाई हो रही है x में और f घूमता फिरता यहाँ आ गया लेफ्ट साइड में और इसकी पावर क्या हो गई -1। स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लुढ़कता पुढ़ता इधर नहीं आता है।
और ना ही हमारी f की मल्टीप्लाई x में होती है। f एक फंक्शन है, fx कोई फंक्शन नहीं होता, sin x फंक्शन नहीं होता, साइन फंक्शन है और वो वेरिएबल से फ्री है। वेरिएबल वहाँ पर हम चाहे x लें या y लें या z लें, कोई भी लें, तो ये फंक्शन है। और ये कैसा फंक्शन है, अब आप ध्यान से देखें, हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अगर एक सेट दिया हुआ आपका, ये a है, ये b है, और यहाँ पर x है और ये y है, x y की जगह वेरिएबल है, आप जो चाहे वो ले सकते थे। आप इसमें a और b भी ले सकते थे वेरिएबल, और z और t भी ले सकते थे। और एक हमने यहाँ पर फंक्शन की बात कर रहे हैं, एक फंक्शन हमने यूज किया यहाँ पर f फंक्शन कैसे दे रखा है, f फंक्शन f सच दैट a टेंड्स टू b है, और f करता क्या है, x को कनेक्ट करता है y से, x को कनेक्ट करता है y से। तो x अंडर द रूल f कनेक्ट होता है y से। तो इस बात को कैसे लिखते हैं, fx इक्वल टू y। तो f एक फंक्शन है जो x को कनेक्ट कर रहा है y से। इनवर्स की जब बात आती है तो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स इसका होता है इस सेट से इस सेट में एक फंक्शन, इस सेट से इस सेट में एक फंक्शन। अगर एक फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक है जो y को x से कनेक्ट करे, उसका नाम आपने क्या रख दिया, चलो उसका नाम g रख दिया। एक g फंक्शन हमने ले लिया और जो कहाँ से, b से a में है, b टेंड्स टू a, b से a में है, और इस तरह से है कि y कनेक्ट होता है अंडर द रूल g, y कनेक्ट होता है अंडर द रूल g किससे, x से, इस तरह से कनेक्ट होता है ये। और ये अगर 1 1 on 2 होते हैं तो हमने देखा है कि FOG और GOF हमारे आइडेंटिटी फंक्शन के कहलाते हैं। और अगर ऐसा होता है 1 1 on 2 होगा तभी ये फंक्शंस की बात हो पाएगी। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। पहले इन्वर्स की बात कर लें। अगर ये वाकई में 1 1 on 2 है, 1 1 on 2 है, तो हमारा 1 1 on 2 है, तो हम बड़े आराम से डिस्कस कर सकते हैं इस सेट से इस सेट में एक फंक्शन जिसका नाम हमने g रखा है, तो वो भी 1 1 on 2 होगा। तो g को ही बोलते हैं f का इन्वर्स, g को ही बोल देते हैं f का इन्वर्स। तो इसी को हम रिप्लेस कर लेते हैं, g को बोलते हैं हम ये f इन्वर्स। तो f इन्वर्स है क्या अल्टीमेटली, अभी हम बात आएंगे इस पर करेंगे। ये क्या है, b टेंड्स टू a, b से a में एक फंक्शन है, जैसे f a से b में एक फंक्शन है, f इन्वर्स प्रोवाइडेड अगर f 1 1 on 2 है तभी f इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और f इन्वर्स क्या होता है, b से a में एक दूसरा फंक्शन होता है, जो हम चाहे उसको नाम g ले रहे थे, अब g को हमने चेंज कर दिया f इन्वर्स से। तो f इन्वर्स क्या है, b टेंड्स टू a, और इस तरह से है कि f इन्वर्स y को कनेक्ट करता है किससे, x से। ये घूमता फिरता इधर नहीं आ गया था, ये इधर आके -1 ऐसा नहीं हुआ था, ये हमारा इस तरह से है। ये दोस्त ये बात हुई। अब जरा देखें यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें ये फंक्शंस की बात। फंक्शंस की आपने अगर पहला चैप्टर देखा होगा तो फंक्शन हमारा, उसके हमने टाइप्स बताए थे, 1 1 on 2, मैनी 1 on 2, 1 1 into, मैनी 1 into। ए सेट्स को देखकर हमने टाइप बताए थे, 1 1 और मैनी 1 की बात की थी, और सेट बी को देखकर हमने बात की थी ऑन टू और इन टू की, ये क्लासिफिकेशन किया था। इस तरह यहीं से देखा, इन्वर्स आपका यहीं से स्टार्ट होगा। सपोज अगर ये देखा है 1 2 3 और ये ए बी सी डी, 1 goes to this, 2 goes to this, 3 goes to this, ये आपका f1 एक फंक्शन है। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, 1 2 3 a b c d या a b c, इस तरह से 1 2 3 a b c, इसको यहाँ से देखें, ये मैनी 1 on 2, मैनी 1 into, 1 1 into, 1 1 on 2। देखिए हमने ये 4 तरह की कैटेगरी ली हैं। अब देखो यहाँ पर बात करें, पहले फंक्शन को समझें फिर इन्वर्स को समझेंगे तो हमारे ये समझ में आएगा, उसके बाद ये भी आएगा, ये सारे समझ में आते चले जाएंगे। ध्यान से देखें ज़रा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा लास्ट में लिया है कि हम डिटेल में इसकी बात कर सकें। क्वेश्चंस करना तो बहुत आसान था, आपने देख ही लिया था। अब यहाँ देखें ज़रा, फंक्शन की पहली, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन हमारा एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। रिलेशन पर अगर 2 कंडीशन चिपका दिया जाए तो उसको फंक्शन बोलते हैं। 2 कंडीशन कौन सी हैं, अगर कोई भी रिलेशन 2 कंडीशन को फुलफिल करता है, क्यों 2 कंडीशन है, पहली है आपकी है अगर उसके पहले वाली सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट हों
और उनकी दूसरी शर्त है उनकी इमेजेस यूनिक हो, तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। तो अब देख रहे हैं पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट हैं, पहली कंडीशन सारे सेटिस्फाई करते हैं और उनकी इमेजेस यूनिक हैं। ये चारों के चारों फंक्शन हैं, ये चारों फंक्शन हैं। ध्यान रखना मैंने ये फंक्शन की डेफिनेशन या इस फंक्शन की डेफिनेशन को ध्यान रखना, जब इन्वर्स की हम बात करेंगे तो ये डेफिनेशन वायलेट ना हो, ये डेफिनेशन हमारी इंटैक्ट रहनी चाहिए कि पहले वाले सेट्स के जिसको हम डोमेन बोलते हैं उसके सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होने चाहिए और दूसरे वाले सेट्स में उनकी इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखें, तो अगर ये f1 फंक्शन दे रखा है तो हमारा फंक्शन है कैसा, ये एक से कनेक्ट हो रहा है, तो ये फंक्शन है आपका 1 1। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, दो एक से कनेक्ट हो रहे हैं तो मैनी 1। अभी हम सेट ए को देख रहे हैं, सेट ए को, तो यहाँ देखिए दो एक से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे एक से कनेक्ट हो रहे हैं, तो फंक्शन कैसा है ये मैनी 1। एक से कनेक्ट हो रहा है 1 1, तो ये 1 1 और मैनी 1 का कॉन्सेप्ट हमने देखा है ए सेट्स को देखकर, हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है कि 1 1 अगर एक से कनेक्ट है, एक एलिमेंट एक से कनेक्ट है तो 1 1, और बहुत सारे एक से कनेक्ट है तो मैनी 1। अब दूसरा हमारा आता है ऑन टू और इन टू, वो देखेंगे हम सेट बी को देखकर। सेट बी में देखिएगा, सेट बी में अगर कुछ बिना जुड़ा रह जाता है तो इन टू फंक्शन, बिना जुड़ा जाता है इन टू, बिना जुड़ा नहीं रहता है, इसमें सारे एलिमेंट्स हैं तो ये ऑन टू, ये ऑन टू। अब आप देखिएगा, अब इन्वर्स की बात करें हम जरा, अब इन्वर्स की बात करेंगे तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जब f1 जो फंक्शन दे रखा है उसके इन्वर्स की बात अगर हम सोचेंगे भी तो देखो क्या होगा, f1 के इन्वर्स की बात, f1 जो फंक्शन है वो a टेंड्स टू b है, और अगर पॉसिबल हो इसके इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स क्या होता है, b से a में एक फंक्शन होगा, लेकिन देखें क्या वो फंक्शन भी होगा, फंक्शन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाता है नहीं कर पाता है। अगर हम इसके इन्वर्स की बात सोचना भी शुरू करेंगे तो ध्यान से देखिए कि इसका इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, बी सेट से इसमें होगा, बी आपका डोमेन हो जाएगा और ये कोडोमेन। तो कर रहे हैं हम, तो इन्वर्स फंक्शन होने की शर्तें पूरी करता नहीं करता। फंक्शन होने की दो शर्तें थी कि पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि डी किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका इन्वर्स नहीं हो सकता, वो फंक्शन नहीं होगा क्योंकि फंक्शन होने की शर्तें पूरी नहीं कर रहा है, पहली शर्त पूरी नहीं कर रहा है। अब देख इसकी बात करें, क्या ये हमारा फंक्शन दे रखा है f2, ये फंक्शन है f3, ये फंक्शन है f4, तो f2 फंक्शन का इन्वर्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा। f2 का इन्वर्स का मतलब होगा जब हम b से a में बात करेंगे तो इन्वर्स होता है, b से a में बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट्स तो जोड़ा ही नहीं है, इसमें c के लिए कोई इमेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली कंडीशन हमारी फंक्शन होने की पहली शर्त ही बेकार चली गई, तो इसका मतलब इसके इन्वर्स फंक्शन नहीं हो सकता, इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा f2 का। दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक एलिमेंट्स की इमेज एक होनी चाहिए, यूनिक इमेजेस, बी की हमारी दो इमेज आ रही हैं, f इन्वर्स के द्वारा b 2 और 3 से कनेक्ट होता अगर f इन्वर्स होता, तो ये f इन्वर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इस सेट से इस सेट में कोई फंक्शन बन ही नहीं सकता है। कोई फंक्शन अगर बनेगा, फंक्शन की शर्त पूरी करेगा तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्स फंक्शन। तो यहां भी कोई फंक्शन नहीं हो सकता है इस सेट से इस सेट में, क्योंकि फंक्शन की शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, इसमें भी नहीं हो रही हैं। इस सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट है लेकिन एक ही दो इमेज आ गई है। अगर हम इससे इधर की बात देखेंगे, बात इधर से इधर देखना, इन्वर्स की बात होती है। अब इधर इसमें देखें, इधर से इधर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। पहली शर्त फंक्शन होने की पूरी होती है कि सभी एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, सभी की इमेज यूनिक है, तो इसका इन्वर्स होगा। तो f4 जो होगा, f4 इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका नहीं करता, इसका नहीं करता, इन सबके एग्जिस्ट नहीं करते। अब हम देखें साइन फंक्शन के साथ में क्या था, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखे हैं। साइन फंक्शन हमारा मैनी 1 इनटू फंक्शन है। अगर हम साइन फंक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, साइन फंक्शन के साथ में क्या कहानी है, जो आपका साइन है, दो साइन एक्स फंक्शन नहीं होता है। साइन एक्स तो हमारा फंक्शनल वैल्यू है, एक्स पर हम साइन फंक्शन की वैल्यू बता रहे हैं, साइन फंक्शन होता है। साइन फंक्शन हमारा किससे, अगर r से r में है तो कैसा फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, मैनी 1 इनटू फंक्शन है, मैनी 1 इनटू। इसका ग्राफ हमने देखा है, इसका ग्राफ किस तरह से बनता था, ये इसका ग्राफ आपका ऐसे बनता था, ये आपका 1 है और ये -1 1। तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू 0 पर भी, ये पाई पर भी, इधर 2 पाई पर भी, यहाँ -पाई पर। अब देखो x की सभी वैल्यूज के लिए ये डिफाइन है, x की वैल्यू चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो,
पाई का मतलब कितना होता है, अरे पाई का मतलब है 3.14, 3.14 पर भी डिफाइन है, और 2 पाई 6.28 पर भी डिफाइन है, और आगे अप टू इन्फिनिटी तक हर पॉइंट पर डिफाइन है। एक वैल्यू आपको मिलती है, ग्राफ इसका बनता है। लेकिन ग्राफ की रेंज क्या है, ग्राफ हमारा 1 और -1 के बीच में आ रहा है, तो ग्राफ की रेंज क्या है, तो ये वैल्यू कभी आती नहीं, 2 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 4 भी नहीं आता, इसलिए मैंने बोला कैसा है ये अच्छा इनटू है। इनटू मीन्स बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे ऐसे रह जाते हैं जो कनेक्ट ही नहीं होते, जिसकी वैल्यू कभी आती नहीं, एक्स की कोई भी वैल्यू रखने पर हमें 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, तो इसकी रेंज क्या है, रेंज आपकी ये है। तो अगर रेंज इसको अगर हमारी ये -1 से +1 के बीच में है, इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दें तो थोड़ा फंक्शन और डिफाइन हो जाएगा और रिफाइन हो जाएगा। साइन फंक्शन अगर हम लाना शुरू कर रहे हैं आर से लेकर कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में, तो अब क्या हो जाएगा, अगर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इतना ही कि इसकी रेंज अब यही है, रेंज बना ली है, तो अब फंक्शन कैसा हो जाएगा, अब भी ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन, अब हो गया आपका ऑन टू फंक्शन, क्योंकि -1 से +1 के बीच में हर पॉइंट पर आपको वैल्यू, हर पॉइंट के लिए प्री इमेज साइन में प्री इमेज मिलेगी, तो ये हो गया मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब तो यहाँ पर देखें, अगर हम ये 1 ऑन टू है तो इसका इन्वर्स है, लेकिन अगर 1 ऑन टू नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये फंक्शन था f1 का इन्वर्स नहीं आ रहा था, लेकिन आप चाहें तो इसका इन्वर्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसका इन्वर्स बना सकते हैं कि अगर आप यहाँ से ये हटा दें, अगर ये काट छाट कर दें, यहाँ से इसको साफ कर दें, यहाँ से इसको साफ कर दें, ऐसे कर दें, अगर ये काम कर दें यहाँ से, और इसके ये जो f1 फंक्शन का जो रेंज था उसको थोड़ा सा आपने श्रंक कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये ऑन टू, और उसके बाद में 1 तो पहले से था, तो 1 ऑन टू बनते इसका इन्वर्स हो जाएगा। अब देखेंगे इससे इधर एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो फंक्शन होने की दोनों कंडीशन को पूरी कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, इस केस में आपका f1 इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो f1 इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब 1 ऑन टू फंक्शन हो, और 1 ऑन टू हम जबरदस्ती बना सकते हैं, कैंची चला के बना सकते हैं, जैसे हमने कैंची यहाँ चला दी डी पर, डी को उड़ा दिया। ऐसे आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें भी क्या करें, इस c को खत्म कर दें और इस 3 को खत्म कर दें, अगर इन सारी चीजों को यहां से हटा दें और केवल ये हटा दें, डोमेन से भी हटा दें और रेंज से भी हटा दें, f2 के डोमेन से 3 हटा दें, तो f2 का क्या बन जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यही काम हम यहां भी कर रहे हैं साइन फंक्शन के साथ में। साइन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, साइन पाई की वैल्यू भी कितनी है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हैं साइन पाई भी 0 है और साइन 0 भी 0 है, तो दो वैल्यूज आपकी 0 भी और पाई पर, दोनों पर आपको वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो ये दो एक से कनेक्ट हैं, बहुत सारे एक से कनेक्ट हैं। अब भी कैसा है, मैनी वन है। तो मैनी वन है तो हमें एक ऐसा इसको लेना है कि ये 1 बन जाए, 1 बन जाए मैनी वन। अब जैसे ये मैनी वन था, हमने क्या किया, इस 3 को हटा दिया, इन वैल्यूज को हटा दिया। यही काम यहाँ करेंगे। हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पर ऐसा करेंगे -π/2, ये आपका है माइनस का π/2 और यहाँ पर है π/2। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ देखें, ये ग्राफ देखें, ये तो आपको देखेंगे कि ये x की वैल्यू, इन सभी वैल्यूज पर आपको y की एक एक वैल्यू मिलती है। -π/2 से +π/2 के बीच में आपको इस साइन फंक्शन की वैल्यू एक एक वैल्यू मिलती है। तो फंक्शन कैसा बन जाता है, 1 ऑन टू बन जाता है। कब, जब हम केवल इतना लें, यहाँ पर केवल इतना लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही लें, केवल इतना लें। ये अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि साइन कहाँ से स्टार्ट करें, ये आर को, ये पूरा जो आर था, पूरी नंबर लाइन जो थी, उस पूरी नंबर लाइन को श्रिंक कर दिया हमने। श्रिंक करके कहाँ लेके आ गए, माइनस, हम लेके आ गए हैं -π/2 to π/2 टेंस टू -1 to 1। तो अब ये फंक्शन कैसा बन गया, हमने क्या कर दिया, डोमेन को भी श्रिंक किया, डोमेन पे कैंची चलाई, रेंज पर हमने पहले कैंची चला रखे थे, कैंची चला के हमने इसको ऑन टू बनाया था। अब इस मैनी वन को भी क्या कर दिया हमने, 1 बना लिया। तो अब फंक्शन कैसा हो गया आपका, ये 1 ऑन टू, 1 ऑन टू हो गया। तो इस साइन का इनवर्स अब एग्जिस्ट करेगा, अब आपका साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 1 ऑन टू बन गया। तो 1 कैसे बना हमारा, ये जब हमने इसको डोमेन को श्रंक करके -90 से +90 के बीच में लेके आए। लेकिन एक तरीका केवल यही नहीं था, और भी तरीके से आप इसको कर सकते थे। सारे मैथमेटिशियन तो राजी हुए हैं कि आप ऐसे ही करिएगा, और इसी को बोला गया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। उन्होंने ये अगर साइन इनवर्स का डोमेन, उन्होंने यही बताया कि अगर आपको -90 से आप अगर
-1 से 1 के बीच में रखना है, तो इसकी रेंज अगर हम -90 से +90 के बीच में रखें इन्वर्स के लिए, तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रखा उन्होंने। जबकि ऐसा नहीं था, ये जो हम कटिंग शटिंग कर रहे थे ये तो हम और भी जगह कर सकते थे। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक π/2 से लेकर ये कितना आपका ये 3π/2, यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर बात करेंगे तो भी आपका ग्राफ कैसा बनता है, या इस केस में भी आपको 1/(1/2) ही फंक्शन मिलेगा। अगर आप एक ब्रांच ये लें माइनस ये प्लस का π/2 से लेकर 3π/2 तक, इसमें भी आपको कैसे मिलेगा 1/(1/2) मिलेगा, और इस ब्रांच के अंदर भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। केवल हमारा यही नहीं, अगर साइन आपको यहाँ दे रखा है, साइन इन्वर्स, साइन फंक्शन अगर हम देखें, साइन फंक्शन की बात कर लें तब उसके इन्वर्स की बात होगी। साइन फंक्शन सच दैट अगर हम यहां से लेके यहां तक ले लें तब भी हमें x की एक वैल्यू पर y की एक वैल्यू मिलती है, फंक्शन 1/(1/2) होगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये π/2 से लेकर 3π/2, 3π/2 टेंस टू -1/(1) और अब भी फंक्शन कैसा है ये 1/(1/2) है, 1/(1/2) है। तो क्या होगा इसका साइन का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इस ब्रांच में भी साइन का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इस -π/2 से π/2 के बीच में भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, π/2 से 3π/2 के भी करेगा, और 3π/2 से 5π/2, 5π/2 से 7π/2, इन सभी ब्रांचेस के अंदर इसके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। इनमें से कोई सा भी ले सकते थे, लेकिन सभी मैथमेटिशियन तैयार हो गए कि -90 से +90 हमें लेना है, और इसको बोल दिया है, इसको मान लिया 1 के सब लोग यही लेंगे, और इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मान लिया गया। और ऐसे ही यही कहानी हमारी इसमें होती है कॉस इनवर्स में भी। कॉस इनवर्स में भी 0 से अगर हम x को रिस्ट्रिक्ट कर दें, पूरे डोमेन को, पूरी नंबर लाइन को रिस्ट्रिक्ट कर दें 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई की हर वैल्यू के लिए कॉस की एक डिफरेंट वैल्यू मिलती है। फंक्शन हमारा 1/(1/2) बन जाता है। 1/(1/2) बनते उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये बात तो हमारी यहाँ थी डेफिनेशन में। ये दो स्टूडेंट इसमें टाइम लगता है, और अब भी बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आया है। मैं देख रहा था 150 स्टूडेंट में से 114 बच्चे देख रहे हैं इसको। ये कोई सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि पिछले 10 सालों से आपने तैयारी ऐसे नहीं की है, आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया है, आपने देखा है क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करते हैं। ये अगर आपको आता है तो बस आप ये करके चल देते हैं आगे। इसीलिए हमने अपने बाद में बताने की कोशिश की थी, और हमने पहले क्वेश्चंस को किया था। बिना कॉन्सेप्ट को जाने भी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप केवल सीबीएसई के मास्टर नहीं, आप जेईई मेंस एडवांस में भी बहुत कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और इसको डीप में डिस्कस करते हैं। अब तो जरा इस पर आ जाओ। तो स्टूडेंट कितना ये -π/2 to π/2 टेंस टू -1/1। तो फंक्शन कैसा है आपका ये 1/(1/2), और इसका इनवर्स साइन इनवर्स एग्जिस्ट। और साइन इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ? साइन इनवर्स क्या होता है? अरे इस सेट से इस सेट में जो फंक्शन होता है उसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। अगर ये 1/(1/2) है तो इस सेट से इस सेट में भी वो भी 1/(1/2) होगा, और दोनों फंक्शन हमारे कैसे होंगे? दोनों फंक्शन को चाहे एफ और जी नाम दो, या तो दोनों ही फंक्शन इन्वर्टिबल होंगे। तो इस साइन को इस सेट से इस सेट में हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको नाम दे दिया हमने क्या? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स नहीं, स्टूडेंट समझिए, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन नहीं होता, फंक्शनल वैल्यू होता है। साइन एक्स फंक्शनल वैल्यू है, साइन फंक्शन होता है। तो अब हम देखें इधर से इधर की बात करेंगे, तो साइन इनवर्स सच दैट इससे इसमें -1 से 1 में टेंस टू कितना π/2 to π/2, ये इसका इनवर्स फंक्शन है आपका ये। और हम देखें इसको हम f बोलते थे, इसको f इनवर्स। और आपने देखा अच्छे से कि f इनवर्स x फर्स्ट चैप्टर में देखा था कितना आता था? x आता था। f इनवर्स o f x इसका क्या आता था? आइडेंटिटी फंक्शन x आता था। ये अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, f और g दो फंक्शन हैं तो उनका कंपोजिशन अगर वो एक दूसरे के इनवर्स है तो f इनवर्स क्या होता है? x होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब f इनवर्स क्या है यहाँ पर? देखो ध्यान से देखो, ये क्या है? f इनवर्स का मतलब हो गया आपका ये साइन इनवर्स o, हमने ब्रैकेट लगा दिया, ये fx, ये आपका साइन x इक्वल टू x, प्रोवाइडेड x यहाँ पर क्या है आपका? ये इसमें तो नहीं है, और x यहाँ पर क्या है? x आपका यही होना चाहिए। x की वैल्यू हम रख रहे हैं वो कितनी होनी चाहिए?
पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो ऐसे ही आपका दूसरा भी है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स अगर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। स्टूडेंट देखें, फटाफट इसको आगे भी खत्म करते हैं। और इसके आगे देखें हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था, एक लास्ट, इसको देखें आज टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया हमारा, एक लास्ट इसको और ख़त्म करते हैं, उसके बाद बाकी बात हम कल करेंगे। एक थर्ड को और प्रूव कर देते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखो जरा, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या है आपका, ये साइन इनवर्स 1/x। देखें जरा, ये दिया हुआ है, ये कैसा आया होगा। स्टूडेंट को प्रूव करना बहुत आसान है। इनको हम, ये हमारे दे रखे हैं इनवर्स टेगो फंक्शन में दे रखे हैं, इसको पहले हमें चेंज करना है सर्कुलर फंक्शन में। साइन फंक्शन कॉस फंक्शन जो हमारे थे उसमें सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं उसको, साइन एक्स कॉस एक्स को, और ये इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन को चेंज करना है सर्कुलर फंक्शन में, और सर्कुलर फंक्शन को वापस चेंज कर देना है हमें इनवर्स में। इस तरह से हम बात करेंगे। तो कैसे करते हैं, लेट कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये बहुत सिंपल सा है कि अगर ए से बी में एफ कोई फंक्शन है और वो 1 1 ऑन 2 है, तो बी से ए में एफ इनवर्स फंक्शन है। बी से ए में एफ इनवर्स क्या होता है, एक फंक्शन होता है। कहाँ से कहाँ तक ध्यान रखना है, अगर एक फंक्शन एफ ए से बी में है तो दूसरा फंक्शन एफ इनवर्स क्या होता है, बी से ए में होता है। तो एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा, एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। सर्कुलर फंक्शन में पहुंच गए हम। अब सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्री ओपन हो गई है जो क्लास 10th में पढ़ी थी। और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 अपॉन एक्स, और साइन थीटा इक्वल टू इतना, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। नंबर 2 नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये देखें, थीटा को इक्वेट कर जाए, थीटा इसके इक्वल है, थीटा इसके इक्वल है, तो क्या हो गया आपका ये कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। दो स्टूडेंट्स 94 स्टूडेंट्स हैं, अभी 150 स्टूडेंट्स हैं और 94 स्टूडेंट्स हैं। ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आती, ऊपर से जाती है लेकिन क्यों आती है, क्योंकि पिछले 10 सालों से आपने इसको समझने की कोशिश ही नहीं की, कॉन्सेप्ट्स के अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे दोनों। हम आपको जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जो सबसे आसान तरीका है, उस आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीबीएसई के अंदर 100 में 100 मार्क्स लेंगे। और उसके बाद में कॉन्सेप्चुअल आपको जानकारी पूरी मिलेगी, जिससे कि आप जेईई मेंस एडवांस का पेपर बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, और इसको अगर पसंद आ रहा है और तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बोलिएगा कि ये यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देखें। ये यूट्यूब KVS लाइव, KVS RO दिल्ली लाइव यूट्यूब चैनल का नाम है। वहाँ जाके शाम को ये अपलोड हो जाता है और पुराने वीडियो मिल जाएंगे वहाँ भी, और मैथ्स के वीडियो आपको अजय मैथ्स क्लिनिक पर भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे आंसर दिए थे, थैंक यू स्टूडेंट्स। प्रिया, कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स अब कल बात करेंगे प्रिया, यहीं से निकल के आया था। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।